जो घमंड होता है खुद को बाहुबली समझने का, वो अनुभव भी रितु जायसवाल में नहीं है। तो आप अपना अनुभव अपने पास रखिए। रितु जायसवाल के पास जो अनुभव है उसको देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के वो तमाम पुरस्कार, अपने पंचायतों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान दिला करके फ्लेम लीडरशिप अवार्ड जो एक मुख्यमंत्री को मिलता है वो एक मुखिया के रूप में मुझे दिया गया। आप जितने भी हमारे नौजवान साथी गार्जियन सामने बैठे हैं, इस बरसात के मौसम में भी आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग से एक ही आग्रह करेंगे, क्योंकि आप सब लोग हम लोग नेता को सुनने आए हैं, हम लोग के नेता मंच पे आ चुके हैं। मैं आप लोग से एक ही अपील करूंगा, आप लोग लालटेन छाप पर पटक दबा के श्रीमती रितु जायसवाल जी को इतना वोट से जिताइए। मैंने वादा किया हूँ कि ढाका में सबसे ज्यादा वोट, छह विधानसभा में सबसे ज्यादा ढाका रहेगा। इसलिए आप ढाका वासियों, घोड़ासान वासियों से मैं आग्रह है, निवेदन है कि आप मेरा इसे कहा हुआ बात को ध्यान रखिएगा और ढाका के लाश को बचाइएगा। और जितने भी सामने सीढ़ी पर बैठे हुए साथी हैं सब लोग सामने आ जाइए। अब इसके बाद आप लोग के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती रितु जायसवाल जी से आग्रह करता हूँ, आए और आप लोगों को संबोधन करें। एक बार और जोरदार अभिवादन तो कीजिए। आपके रोजगार नसीब युवाओं के चेहरे पे, और एक नहीं डबल जोड़ी के साथ तेजस्वी जी भी है हमारे नेता, आप सबके नेता, और मुकेश सहनी जी भी है। डबल जोरदार अभिवादन चाहिए सभी का। मैं शिवहर लोकसभा की प्रत्याशी महागठबंधन की राजद से रितु जायसवाल, आप सबको दूर दराज से जो लोग भी यहाँ पे कार्यकर्ता महागठबंधन के साथी जो यहाँ पे आए उन्हें सबको प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, मुकेश सहनी जी की, सीमा कुशवाहा जी की। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, वो सीमा कुशवाहा जी आज आपके सामने मंच में है, अर्चना रविदास जी यहाँ पे मंच पे हैं, और हमारे तमाम, चूंकि मैं सबका नाम नहीं लूंगी, वक्त बहुत कम है, हमारे नेता को आप सब लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ सम्मानित मंच को एक साथ प्रणाम करती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि आप लोग जिस जिंदादिली से जिस तरीके से अब तक लड़ते आए हैं, वो सामने विरोधी के पसीने छूट गए हैं, और वो विरोधी का पसीना इस हद तक छूटा है कि वो अब गाड़ियां गिरवा रहे हैं, गाड़ियों पे हमले करवा रहे हैं। परसों हमारी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। ये पता है कि वो हमारी गाड़ी के शीशे नहीं टूट रहे, उनके वोट टूट रहे हैं। सामने वाला कहता है रितु जायसवाल को अनुभव की कमी है। सही बात है भैया, रितु जायसवाल को 16 साल जेल में सजा काट के आने का अनुभव नहीं है। रितु जायसवाल को किसी के हत्या के आरोप में जेल जाने का अनुभव नहीं है, और बाहुबली कहलाने का जो अनुभव होता है, जो घमंड होता है खुद को बाहुबली समझने का, वो अनुभव भी रितु जायसवाल में नहीं है। तो आप अपना अनुभव अपने पास रखिए। रितु जायसवाल के पास जो अनुभव है उसको देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के वो तमाम पुरस्कार, अपने पंचायतों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान दिला करके फ्लेम लीडरशिप अवार्ड जो एक मुख्यमंत्री को मिलता है वो एक मुखिया के रूप में मुझे दिया गया। वो तमाम अवार्ड अपने खाते
लीजिए। दूसरा, वो कह रहे थे कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। मैं जनता से ऊपर छोड़ती हूँ शिवर के कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा या आनंद मोहन आएंगे तो जंगल राज आएगा। ये मैं जनता से पूछना चाहती हूँ। ये निर्णय जनता लेगी। आप अपने बाहुबल से डरा नहीं सकते। जिस तरह की हरकतें शुरू हुई हैं वो चीजें यहाँ की जनता ना ऐसे कई बाहुबली को उड़ा देंगी। अब कुआं सुखाने का प्रण तो यहाँ की जनता पहले ही ले ली है, तो घमंड ना करे किसी कुएं का। ये लड़ाई कलम की है और ये लड़ाई उधर बाहुबली